स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सैलाब के कहर के सामने तबाही की तमाम तस्वीर आपने देखी होंगी, लेकिन जहां पहले बादलों की बेरुखी की मार हो और वहां अचानक सैलाब का सितम शुरू हो जाए, उसे आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ यही हकीकत उत्तर बिहार की है, जहां अब तक बारिश का नामोनिशान नहीं था, लेकिन नेपाल में आए सैलाब ने उत्तर बिहार की नदियों की बेताबी कुछ इस कदर बढ़ा दी कि जो कुछ भी बचा था सब तबाह हो गया। इतना ही नहीं, बिहार के साथ साथ पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक का कुछ यही हाल है। बिहार में नेपाल ने तबाही का सौगात भेजी है, और लेकिन पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक लगातार आसमान से हो रही है आफत की बारिश। आइए दिखाते हैं कुदरत के इस प्रलय काल की कुछ खौफनाक तस्वीरें। आधे हिंदुस्तान में हाहाकार, पानी का प्रहार। आसमान का आपातकाल, सितंबर में भी सितम। बारिश बाढ़ डरा रही है, कहर बरपा रही है। ये कुदरत का रौद्र रूप है, ये नदियों का क्रोध है, ये बारिश का कोहराम है। बरसते मेघों की जमी से अदावत देखी। वक्त के तकाजे के साथ बेशक मेघों के मौसम ने रुखसती का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते भी बादलों का दम इंसानी जिंदगी को बेदम कर देने पर आमदा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरसते मेघों का कहर जारी है। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर तो सिर्फ बानगी भर है। कब कहां मेघों का कहर जिंदगी का रास्ता रोक दे, कहा नहीं जा सकता। नदियों की बात तो छोड़िए साहब, बरसाती नाले भी नासूर बन गए हैं। पहाड़ों पर सैलाब का शोर हो और उसे सटे मैदानी इलाकों में असर न हो, यह भी नहीं हो सकता। जरा उत्तराखंड के पहाड़ों पर मेघों के कहर का असर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखिए। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर पड़ा है। पहाड़ों के पानी ने नदियों की बेताबी बढ़ा दी और इंसानी जिंदगी एक बार फिर आफत की गिरफ्त में जाने को मजबूर हो गई। ये सूरत हाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी मेघों ने जमकर कहर बरपाया है। इससे पहले कि लोग सैलाब की सितम के बाद सुकून का इत्मीनान महसूस कर पाएं, फिर से शुरू हो जाता है कुदरत का कहर। अब जरा महाराष्ट्र के अमरावती की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। बीते 2 महीने में कुदरत ने तीसरी बार कहर ढाया है। बीते कुछ दिनों से अमरावती में जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर मेघों ने ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। अब तक कुदरत की विनाश लीला में न जाने कितने ही घरों की बुनियादें हिल चुकी हैं। गनीमत थी कि कच्चे मकानों की छप्पड़ें उनके वजूद का एहसास तो कराती थी, लेकिन रविवार को अचानक मेघों ने ऐसी अदावत दिखाई कि कच्चे मकानों की न बुनियाद बची और न ही छप्पड़। सड़कों से लेकर बस्तियों तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। महाराष्ट्र में बादलों ने सिर्फ अमरावती में ही बेरहमी नहीं दिखाई, बल्कि चंद्रपुर का भी तो कुछ यही हाल है। सड़कों का सैलाब चौखट लांघ कर लोगों के घरों में घुस चुका है। ये तस्वीर चंद्रपुर के पल्लार शाह इलाके की है, जहां सैलाब शोर के साथ नहीं बल्कि दबे पांव लोगों के घरों में दाखिल हुआ। और अब तस्वीर बताती है कि यहां जल दैत्य ने अपना डेरा जमा लिया है। दोराहे पर खड़े लोगों की मुसीबत मौसम विभाग के उस ऐलान से और बढ़ गई
जबकि फिलहाल बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है। भारी बारिश के कारण बल्लार शाह वेस्टर्न कोलफील्ड कैंप एरिया पूरी तरह से पानी में समा गया है। महाराष्ट्र में सैलाब का सितम सिर्फ अमरावती और चंद्रपुर में ही नहीं, बल्कि पुणे में भी 2 दिनों से मेघों ने कुछ इस कदर कहर ढाया है कि शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पुणे शहर में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने इंसानी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। आसमान से बरसती आफत की बारिश और सड़कों पर सैलाब का शोर। अब इसे आप क्या कहेंगे, जहां बादलों की बेरुखी की वजह से उत्तर बिहार के इलाके में सूखे की नौबत आ गई थी, वहीं नेपाल के सैलाब ने उत्तर बिहार को अपनी आगोश में ले लिया है। बिहार की मधुबनी की ये तस्वीर देखिए। सैलाब की इस कहर की वजह आसमान से बरसती मौसमी बारिश नहीं है, बल्कि नेपाल में आए सैलाब ने उत्तर बिहार को पूरी तरह से डुबो दिया है। लेकिन सच तो यह भी है कि कुदरत का कुचक्र कैसा भी क्यों न हो, जिंदगी का चक्र रुकता कहाँ है। अब सालों से इस नदी पर एक अदद पुल का निर्माण नहीं हो पाया। जिंदगी इस पार से उस पार जाने को मजबूर है। अब जाएं तो जाएं कैसे। न हाकिम ने सुध ली, न हुक्मरानों ने। अब ऐसे कहर का सामना करने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं है। एक जान है, वो भी जोखिम में है। मधुबनी की तरह उत्तर बिहार की सीतामढ़ी में भी सैलाब का सितम शुरू हो चुका है। बस्तियां सैलाब में समा गई और नदियों का पानी कब शहरों का रुख कर ले कहा नहीं जा सकता। अब तक लोग मेघों की मेहरबानी को तरस रहे थे। मेघों ने मरम्मत तो नहीं की, लेकिन पड़ोसी देश के पानी ने बदहाल जरूर कर दिया। कहीं बरसते मेघों का कहर है तो कहीं सैलाब इंसानी जिंदगी पर सितम ढा रहा है। कुदरत की ऐसी विनाश लीला चल रही है जिसके सामने इंसान बेबस है। और इस सूरत हाल सिर्फ एक शहर या एक सूबे का नहीं, बल्कि आधे हिंदुस्तान का है। अब बात सैलाब की कर लेते हैं। पूरी दुनिया के शहरों पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। बार बार बारिश में डूब रहे हैं शहर। सवाल है कि शहरों पर सैलाबी संकट क्यों आ रहा है? क्यों क्लाइमेट चेंज के कहर से कांप रहे हैं शहर? बारिश होती है और शहर में सैलाब आ जाता है। बरसात से थम जाती है शहरों की जिंदगी। पहले बेंगलुरु डूबा, अब पुणे में मुसीबत की बारिश। क्यों सैलाब में डूब जाते हैं शहर? ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे शहर का है। बारिश हुई और शहर ऐसा लगा मानो समंदर समा गया हो। कुछ इलाकों में गाड़ियां डूब गई। पानी की ऐसी धार की स्कूटी हाथ से छूटने लगी। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बार बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और गौर करने की बात है कि जिन शहरों में सैलाब आ रहा है वो कोई वाराणसी जैसे पुराने शहर नहीं है। इन शहरों को अपने हाईटेक होने पर नाज है। खुद को ये प्लांट सिटी कहते हैं। पहले बेंगलुरु को बाढ़ ने 2 बार डुबोया, फिर पुणे में बारिश से मुसीबत आई। आखिर शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है? बारिश से क्यों डूबते जा रहे हैं ये शहर? खबर जापान से, जहां बेहद शक्तिशाली तूफान मुइफा से हाहाकार मचा है। तूफान की वजह से ओकिनावा द्वीप पूरी तरह से आंधी बारिश में घिर चुका है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मुइफा को 70 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। तूफान के चलते ओकिनावा में फ्लाइट सर्विस पूरी तरह से रोक दी गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस भी पूरी तरह से बंद है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
जब कुदरत की विनाश लीला सामने आती है तो तस्वीरें कुछ इस कदर डरावनी होती हैं। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो प्रतिशोध की तस्वीरें कुछ इस तरह हाहाकार मचाती हैं। जब 216 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो नजारा कुछ इस कदर दिल दहला देने वाला होता है। साफ है, ये हवाएं नहीं, आफत बह रही है। इन हवाओं की जद में जो भी आया वो बिखर गया, टूट गया। समंदर में हवाओं ने लहरों को उलट-पुलट कर विनाशकारी बना दिया है। विनाशकारी तूफान की ताकत ऐसी कि समंदर किनारे खड़ी हजारों टन वजनी जहाज भी तिनके की तरह झूमते नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही की हवाएं ही नजर आएंगी। जापान से आई ये तस्वीरें कुदरत के प्रतिशोध की कहानी साफ बयां कर रही हैं। देखिए कैसे जीवन देने वाली हवा अब उन्मुक्त होकर बहने लगती है तो खुशनुमा माहौल तबाही के मंजर में बदलते देर नहीं लगती। जापान का ओकिनावा द्वीप इस वक्त टाइफून मोइफा से घिरा हुआ है। भारी बारिश और आंधी तूफान से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा तूफान दहशत फैला रहा है। शक्तिशाली तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गया है। जब तूफान मोइफा ने ओकिनावा पर हमला किया तो लोग दहल गए। 352 मिलीमीटर की रफ्तार से हो रही बारिश ने खौफ पैदा कर दिया। इशिगाकी में तूफान तेजी से जापान के उत्तर की ओर बढ़ रहा है। भीषण तूफान, बारिश, तेज आंधी ने ओकिनावा समेत दूसरे इलाकों में ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह से बाधित कर दी है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के खतरे को देखते हुए जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज ने मियाको और इशिगाकी द्वीप के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफानी हवाओं ने जगह जगह बिजली और टेलीकॉम के खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया है। मोइफा तूफान का असर ऐसा है कि सैकड़ों घरों की बत्तियां गुल हो गई हैं। मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से जाम हो गया है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि जापानी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए मोइफा तूफान के आगे भी जारी रहने के संकेत दिए हैं। साथ ही अगले 2-3 दिनों तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मोइफा तूफान साल 2019 में जापान में महाविनाशकारी तूफान की याद दिला रहा है। उस वक्त 70 साल के सबसे भीषण तूफान हेजिबिस शहर को पूरी तरह से तबाह कर चुका था। तब जापान में हेजिबिस के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ दिनों पहले ही हिनामनोर तूफान ने भी दहशत पैदा कर दी थी। जाहिर है कि जापान में बार बार तूफान की दस्तक आने वाले महाविनाश की तरफ साफ इशारा कर रही है। अब उन 5 बिंदुओं की बात करते हैं जो धरती पर महाविनाश की वजह बन सकते हैं। खतरा हिमालय के ग्लेशियर से लेकर आर्कटिक के ग्लेशियर तक है। खतरे की जद में दुनिया के जंगल और समंदर की दुनिया भी है। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक नया शोध सामने आया है और खौफनाक इशारा कर रहा है।